तो ना भाइयों पे की और थर्ड बाइक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरिया और आज 6 हफ्ते हो गए हैं हम लॉकडाउन में हैं जी। एंड आज मेरा बर्थडे है और पिछले 3 साल से हम इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, आप और मैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बर्थडे वाले दिन मैं वीडियो अपलोड ना करूं। तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की जो वीडियो है वो 2 ऐसी रेसिपीज़ के बारे में जो मेरी फेवरेट हैं। एक फेवरेट कॉम्बिनेशन है मेरा जो मेरे मम्मा मुझे बना के देते जब भी मैं कभी बाहर से आता हूँ या कहीं मैं गया होता हूँ, जब मैं घर वापस आता हूँ। अब मैं इसके बारे में स्टडी करा था तो मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट 2300 साल पुरानी रेसिपी है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ना जो सिंप्लिसिटी का टाइम है, जो कम खर्चे करने का और कम चीज़ों में ज़्यादा लेस इज़ मोर वाला जो टाइम आ गया अभी, उसमें हमें चाहिए कि थोड़ा सोच लूँ। उसमें हमें चाहिए कि ऐसी रेसिपीज़ को भी हम तवज्जो दें। और हमारे पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, हम सब क्वारंटीन में वो भी खा रहे हैं, पर ये वाली रेसिपीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हियर इट इज़, ये है मेरी 2 एब्सोल्यूट फेवरेट रेसिपीज़। सबसे पहले दाल को भिगो के धो के नमक और हल्दी डाल के कढ़ाई में फुल फ्लेम पे पकने रख दो। तड़के के लिए प्याज और टमाटर पील करके अच्छे से धो के छोटे पीसेस में काट लो। हरी मिर्च भी डाल देना, दाल कैंट पड़ेगी। एक अलग पैन या कढ़ाई में देसी घी डाल के जीरा पका लो। जब पक जाए तो प्याज डालना और गुलाबी होने का वेट करना। दाल का टेक्सचर जब ऐसा सा हो जाए तो फ्लेम कम करके थोड़ा पानी और डाल देना। टेंशन मत लो, ये सारा पानी सूख जाएगा और दाल गाढ़ी हो जाएगी। दूसरे पैन में जब प्याज गुलाबी हो जाए तो टमाटर और मिर्ची भी डाल दो। ये सिर्फ एडिटिंग में लग रहा है कि 1 सेकंड में हो गया, वैसे इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे जब तक तड़का रेडी होगा। लो फ्लेम पे पकती हुई दाल में ये तड़का डाल के अच्छे से मिक्स कर देना। थोड़ी देर और पकने के बाद दाल गाढ़ी हो जाएगी, तब इसमें धनिया काट के डाल दो और सर्व कर दो। करेले को ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा काट के पील कर लो। पील किया हुआ पार्ट भी यूज होगा, उसे गिराना मत। करेलों को चिप्स की शेप में काट के नमक वाले पानी में डाल के 1-2 घंटे के लिए रख दो, कड़वापन खत्म हो जाएगा। आलू और प्याज को पील करके धो के छोटे पीसेस में काट लो। एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के बर्नर पे रख दो। धुआं निकलने लगे तो करेले स्ट्रेन करके कढ़ाई में डाल दो। जब इनका कलर थोड़ा पेल सा हो जाएगा तब आलू डाल दें। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और गरम मसाला डाल दो।
5-7 मिनट कुक करके उसमें प्याज डाल दो। प्याज पक जाए तो अमचूर पाउडर डाल दो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो देखो खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना खाना दिखाने में टाइम लगता है, और शूट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। आई एम श्योर दैट यू विल फील कि इट वाज वर्थ इट। जो वीडियो बन के आई है फाइनली वो अच्छी बनी है। अब खाने की बारी है। खाना भी बहुत अच्छा बना है। बहुत साल जो है मैंने ये वाले खाने को मिस किया है, तो जो मेरे नखरे हैं ना, जो जितने भी मतलब कि इंडियन ही खाने की आ नहीं खाना, आ नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो सब ख़त्म हो गया। उन्होंने सारा कुछ लाइक आई मेक श्योर कि जो भी बनाओ घर पे, अगर मैं टेस्ट कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करता हूँ। अपने घर पे होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दोनों कैमरास सामने लगे हुए हैं, हाथ फ्री हैं और चिल करके आराम से खा रहा हूँ अपने कंफर्ट में। आपको दिखाता हूँ। आप भी क्या क्या खा रहे हो मुझे बताओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज वीडियोस हम लोग खाने की वीडियोस तब देखते हैं ना जब खुद कुछ खा रहे होते हैं। यार मुंह में ना इतना पानी आया ना मेरे देख देख के इसको। दाल के साथ ओला करेले तो भाग के आया, सांस फूल गई। अभी करेले भी डाल लेते हैं, ये ज़रूरी है। करेले मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है जी, ये करेले हैं। अब ना देखो 1-1.5 महीना हो गया मुझे मतलब शूट किए हुए और खाना वाना सब कुछ शूट किए, तो कुछ चीज़ें जो है ना भूलने लग गया हूँ। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये सब चीज़ें मतलब वो जो ट्यूनिंग है ना वो हिलनी नहीं चाहिए। जो चीज़ें इतने 1-1.5 साल में सीखी हैं वो भूलनी नहीं चाहिए। तो ये जो है जी, ये करेले आ गए। ये इधर अपनी दाल है, और दाल की ना ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये वाली ये चेक करो, मतलब जब तक ये कंसिस्टेंसी नहीं होती ना तो मज़ा नहीं आता। अब ये ज़्यादा ही मज़ा देने वाली है, क्योंकि एक तो हेल्दी चीज़ है, न्यूट्रिशियस है, और इसमें स्वाद भी है, जायका भी है, और क्या कहते हैं पौष्टिक भी है, और बहुत कुछ है। ये देखो, और ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है आजकल। पहले मैं क्या करता था, चाट मसाला और नींबू डालता था, पर आजकल मुझे क्या पसंद आने लग गया, प्याज में ना हरी चटनी डाल के ऐसे ही, और जब तोड़ना है तो ऐसे प्याज ऐसे लो और इसको ऐसे चटनी में डिप करो, ऐसे हल्की से ऐसे उठाओ स्पून की तरह, एंड हर बाइट के बाद ये ऐसे उठा के फोकस कर ला भरावा तू हजे भी नहीं सुधरा। ये देखो, ये ऐसे चटनी से ऐसे स्कूप करके ऐसे करके, एंड ये इस तरीके के करेले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब अगर इस तरीके से बने हो ना, अमचूर और अमचूर डाल के, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड बाकी अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए खाना खाते हैं। सुंदर लग रहा है, देखो ये इतना जो गोल्डन सा रंग है, कितना सोहना लग रहा है यार, कितना घैंट काम है ना। यार रोटी पहली बाइट ले ली मेरे करेलियां तो बिना, हम थोड़ी गलतियां घट करांगे ना। आओ, ये बाइट मैंने तोड़ी, ये करेले यहाँ पे लगाए, एंड ये इधर से दाल में डिप करी बाइट। ये देखो जी, ये दाल में डिप करी, एंड देखो मुझे पता है कि यार
इससे बेटर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम घरों में बंद हैं, पर हम बहुत लकी हैं कि घर में रहने से हम बीमारी से बच सकते हैं, एक इतनी तगड़े लेवल की महामारी से बच सकते हैं। आई थिंक घर में रहने से अगर हम बच सकते हैं अपने कंफर्ट्स में, नेटफ्लिक्स देखते हुए और मूवीज़ देखते हुए और अपना योगा करते हुए, अपना मेडिटेशन करते हुए, तो मेरे हिसाब से इससे बेटर कुछ और नहीं हो सकता। तो अगर हमें थोड़ा टाइम अगर हमें ऐसे रहना पड़ रहा है तो रह लेंगे, कर लेंगे, बट जब बाहर निकलेंगे तो सब ठीक ठाक निकलें और सब सही सलामत निकलें। यही यार सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है ना, जो सिंपल चीज़ है ना लाइफ की, वो भी इन्जॉय करनी बहुत ज़रूरी है। एंड इससे सिंपल और इससे ज़्यादा कंप्लीट मील मुझे नहीं लगता इस चैनल पे मैंने खाई है। तो इससे मुझे एक चीज़ और याद आई कि अब बिकॉज हम सब घर में हैं, अपने अपने घरों में बंद हैं, तो मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई यूनिक रेसिपी है, कोई सिंपल रेसिपी है, कोई भी एक रेसिपी है जो आपकी फेवरेट है, वो आप या तो नीचे कमेंट्स में लिख दो या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दो। उस रेसिपी को भी हम घर पे बना के देखेंगे और आपकी जो रेसिपी है उसको भी पूरे परिवार को दिखाएंगे, ताकि और लोग और एक्सपेरिमेंट कर सकें। और आपकी जो घरेलू रेसिपीज़ हैं वो उनकी अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप नीचे कमेंट्स में या आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या आप फेसबुक पे मुझे मैसेज कर दो। एज अ फैमिली हम और आगे ग्रो करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे एंड खाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस चैनल पे जाओ, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी आपका मन करे उतनी वीडियोस देखो। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट करके बताओ अगर कोई ऐसी रेसिपी है जो अभी तक मैंने नहीं खाई, वो ये नया है ना। कमेंट करके बताओ कोई ऐसी रेसिपी जो अभी तक मैंने नहीं ट्राई करी है, वो मैं ट्राई करूँगा। तब तक के लिए जिंदाबाद रहन साडियां यारियां ते जिउंदा हसदा ते वसदा रहे साडा पंजाब ते नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद।